Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says the pressure in a liquid at 2 points in the same horizontal plane are equal. Consider an elevator accelerating upward and a car accelerating on a horizontal road. The above statement is correct in. Fine. So इस तरह से हमारे पास एक elevator है and this elevator is accelerating in the upward direction with some acceleration a. देन आप देखो स्टैटिक लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है दैट जो नेट फोर्स होगा स्टैटिक लिक्विड पे दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस, है ना। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। नाउ अगर हम इस एलिवेटर के अंदर एक लिक्विड लेते हैं एंड उसका जो फ्री सरफेस है वहाँ पे एक मॉलिक्यूल लेते हैं, लेट्स से ऑफ मास स्मॉल एम, देन उस पर जो नेट फोर्स होगा यू कैन सी दैट विल बी इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एम जी प्लस ए, और यू कैन से जो जी इफेक्टिव है इनसाइड दिस एलिवेटर दैट इज जी प्लस ए। सो जो नेट फोर्स होगा मॉलिक्यूल पे दैट विल बी एम जी प्लस ए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द नेट फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल एंड नेट फोर्स के परपेंडिकुलर हमारे पास फ्री सरफेस होगा। सो दिस विल बी द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। नाउ अगर हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लेते हैं और उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई दो पॉइंट लेते हैं, लेट्स से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, देन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का जो वर्टिकल हाइट होगा, वर्टिकल डिस्टेंस होगा फ्रॉम द फ्री सरफेस दैट विल बी सेम, लेट्स से एच। then what will be the pressure at point A? That is simply P naught plus rho into G plus A into H, right? P naught is the atmospheric pressure inside the elevator. Then P naught plus rho, that is the density of this liquid, G plus A into H. H is the vertical height from the free surface. दोनों के लिए सेम होगा पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के लिए। सो वी कैन से कि प्रेशर एट पॉइंट ए भी इतना ही होगा एंड प्रेशर एट पॉइंट बी भी इतना ही होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस एलिवेटर। नाउ एक कार की बात करते हैं। इस तरह से हमारे पास एक कार है जो कि एक्सेलरेट करती है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन ए। नाउ एक मॉलिक्यूल है, लाइक इस कार के अंदर हमारे पास एक लिक्विड है एंड उसकी जो सरफेस है वहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जिसका मास स्मॉल एम है। देन इस पर कितने फोर्सेस लगेंगे? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज एम जी, एंड एक शूडो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एम ए, बिकॉज दिस कार इज एक्सेलरेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए। सो शूडो फोर्स लगेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन दैट इज एम ए। सो नेट फोर्स आएगा कुछ इस डायरेक्शन में, लेट्स से वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पे, देन टेन थीटा विल बी सिंपली ए बाई जी। देन नेट फोर्स के परपेंडिकुलर हमारे पास फ्री सरफेस होगा। देखो ये नेट फोर्स है, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से ये फ्री सरफेस होगा। दिस इज़ योर फ्री सरफेस। नाउ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर हम लेते हैं समथिंग लाइक दिस, एंड इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई दो पॉइंट लेते हैं, लेट्स से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, देन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का जो वर्टिकल हाइट होगा फ्रॉम द फ्री सरफेस दैट विल नॉट बी सेम। इस तरह से देखो, this is the height of point A, let's say HA, and this is the height of point B, let's call it HB. Then pressure at point A will be simply P naught. P naught is the atmospheric pressure inside this car, plus rho into G into HA, है ना। This is the pressure at point A, and the pressure at point B will be P naught plus rho into G into HB. Because HA is not equal to HB, so we can say कि प्रेशर एट पॉइंट ए विल नॉट बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। सो ये कार के लिए वैलिड नहीं है, बट इट इज़ वैलिड फॉर द लिफ्ट और एलिवेटर। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन। ओके, इसकी वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।